पहला महीना 1 लाख की परचेजिंग की, सब उधार, बहुत बढ़िया, आपके लिए तालियां। अब अगले महीने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आई है। अरे ये क्या लिखा है, मिनिमम अमाउंट। अभी आज का जो अपन जो सब्जेक्ट की बात करने वाले वैसे वो कॉमन सब्जेक्ट है, क्रेडिट कार्ड। समझो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हाई क्लास वालों को मतलब जो क्रेडिट कार्ड जो सर्विस लगती है वो बहुत ही फायदे की लगती है, लेकिन मुझ जैसे मिडिल क्लास बंदे को वो एज अ ट्रैप लगता है। वैसे अगर मैं चाहूँ तो मुझे वो एज ए मैं उसका फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन जो बैंक्स का जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है उसके हिसाब से तो हम उनके लिए एक एज अ ट्रैप में फंसने वाले एक पर्सन ही होते हैं। चलो सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड आज में सबसे ज़्यादा ऑफर होने वाली सर्विस, क्योंकि आज का जो जो अपने सिम कार्ड्स की कंपनी है उनके रिचार्ज के इतने कॉल नहीं आते जितने क्रेडिट कार्ड सर्विस वाले कॉल आते हैं। सर आप, मैं कोटक बैंक से बात कर रहा हूँ, सर मैं एसबीआई बैंक से बात कर रहा हूँ। बहुत से अलग अलग आपको ऑफर वो सुनाते रहते हैं। वैसे उनकी जो ऑफर सुन के आपको बहुत ज़्यादा फायदे की लगती और आप उसके टाइप मतलब उसके तरफ अटैक हो जाते। अगर आप थोड़ा खुल के उनसे बात करोगे ना तो आपके घर तक आन मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके घर पर आकर वो बताने के लिए भी तैयार हो जाते। अभी आप सोचेंगे कि भाई वो बंदा आपको आके बताएंगे मैं यहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ, वैसा। तो उसके बाद आप सोचने में लगते हैं भाई इतना दूर से ये बंदा आया, हमारे यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वैसे वैसे ऑफर बता रहा है, नहीं मतलब कुछ तो भी फायदे की चीज़। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, वो बंदा समझो आपकी पिछली भी गली से आए हो, आपने उसको देखा भी ना हो कि भाई वो वॉच सर्विस में काम करता है, वो क्रेडिट कार्ड वो कंपनी में काम करता है, वो वहाँ पर काम करता है। उसके बारे में अगर आपको पता ही नहीं तो आप उसके ऑफर जो मतलब उनकी बताने की जो टैक्ट होती है ना एज अ सेल्स पर्सन होती है, क्योंकि उनको भी क्रेडिट कार्ड सेल करना पड़ता है, उनका भी पेमेंट वगैरह उस पर ही पूरा डिपेंड करता है। अभी अपन एक नॉर्मल चीज़ देखेंगे कि समझो एक सेल्समैन आपके घर पे आता है, तो वो समझो एक नॉर्मल एक शुगर का डब्बा, एक आप कॉमन चीज़ बता रहा हूँ शुगर का, वो बंदा आपके घर पे आएगा एज ए एग्जाम्पल, वो आपके घर पर आएगा, उसके बेनिफिट्स वगैरह बताएगी कि ये सिर्फ खाने में मीठा है लेकिन उसमें शुगर का मतलब शुगर का जो कंटेंट मेन जो कंटेंट रहता है, ऐसा कहा जाता है कि वो अपने बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेकिन वो आपको बताए कि नहीं ये इसमें कंटेंट एडेड नहीं है। ऐसे बहुत से आपके मतलब जो आपको समझो आपके दिमाग को वो चीज़ लेने के लिए आपको उत्साही कर दे, ऐसे फायदे वो आपको बताएंगे। थोड़ा सा एक अगर समझो समझो गली में 10 घर है, तो वो समझो एक 5 घर में गया तो वहां से वो 3 घरों में तो वो प्रोडक्ट सेल ही करेगा, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को क्या है थोड़ा सा फायदा दिख गया, कम पैसे में दिख गया, लोग डायरेक्टली उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते। लेकिन अगर समझो अपन हाई क्लास लोगों की बात करें तो वो ऐसे ट्रैप में फंसते हैं। उनके घर में तो वैसे भी सेल्स पर्सन जाएगा तो कुछ बड़ी चीज लेकर ही जाएगा। और क्रेडिट कार्ड को उनके तरफ कंपेयर करें अपन तो वो उनके जो क्रेडिट कार्ड है उनके जो मतलब पहले से ही बैंक में वगैरह कांटेक्ट होते हैं, इस वजह से उनको उनके प्रॉफिट और वो उनके जो पे आउट रहते हैं क्रेडिट कार्ड के वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से उनके लिए वो कोई दिक्कत का काम नहीं है और उनके लिए वो समझो आज नहीं तो वो कल भरने वाले, इस वजह से उनके लिए वो तो फायदे की चीज़ है। लेकिन आप मिडिल क्लास की बात करें तो समझो सेल पर्सन क्रेडिट कार्ड सेल करने वाला आपके घर पे आ गया, सर उसके ऐसे ऐसे ऑफर से आपको ये मिलेगा, आपने को इतने इतने अमाउंट में मिलने की। समझो एक नॉर्मल पकड़ेंगे अपन अभी एक बैंक का नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 20,000 रुपये का क्रेडिट सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी में हाल ही में बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि वो 20,000 आपको क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करने के लिए दे रही है। अभी समझेंगे अपन कि 20,000 वो आपके लिए 50 दिन के लिए यूज़ करने देते हैं, उसमें से 1 महीने का यूजिंग पीरियड होता है और बाद में जो है 20 दिन की जो उसकी पेड साइकिल रहती है। पेड साइकिल बोले तो एक वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है 15 से 20 दिन का, जो समझो 50 में अपन अगर 30 दिन काट दिए तो उसके ऊपर जो 15 से 20 दिन का समय रहता है उसमें आपको उसका जो बिल आएगा उतना, एक तो वो आपके मोबाइल पर जीमेल थ्रू आएगा, नहीं तो फिर एक नोट डाउन करके आपके घर में वो डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं, तो वो हिसाब से आपको वो पेड करना पड़ता है। अभी वो बिल आपके घर पे आएगा, समझो एक 20,000 का अमाउंट है, एज एग्जाम्पल मैं ही ले लेता हूँ, मैंने उसमें से एक 15,000 की क्रेडिट कार्ड समझो उस पर बिल यूज़ किया, तो मुझे 15,000 का बिल है। उसके ऊपर वो 15 से 20 दिन में तो आपको कोई इंटरेस्ट पेड नहीं करना है, वो सेल पर्सन आपको पहले ही बता देगा। लेकिन समझो आपको कोई दिक्कत आ जाए, समझो मेरे से भरना नहीं हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं 15 से 20 दिन के बाद समझो उसके बाद में भरना चाहता हूँ, तो उसके बाद उसका अलग से आपको अमाउंट आएगा। समझो 15 के ऊपर एक टैक्स पकड़ के चले तो
उनके टैक्स के अलग अलग मतलब इंटरेस्ट वगैरह के उनके अलग अलग रेशियो रहते हैं। आप वो परसेंट आपको मैं बताता हूँ, वो परसेंट आपको सेल पर्सन कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है भैया। समझो अगर वो इंटरेस्ट का अगर मैं आपको बता दूं, समझो भैया क्रेडिट कार्ड का मैंने पकड़ लिया है 15,000 रुपये समझो बिल है, तो उसे हम 100 से डिवाइड करें तो उसका लमसम अमाउंट बन जाता है एक 150 रुपये। 150 रुपये यानी कि 1%। अभी उस पे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा समझो एक 15% से भी पकड़े तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन अपन अगर करेंगे तो 2250 रुपये का। तो 2250 रुपये का अगर समझो अपन इंटरेस्ट पकड़ ले तो उसके ऊपर भी उनका अलग इंटरेस्ट रहता है। अभी आप बोलेंगे तो ये तो इनके बारे में तो हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं। ये आपको वो सेल पर्सन कभी बताएगा ही नहीं। इसलिए कभी भी जागो ग्राहक जागो, अगर गवर्नमेंट के अगर आप वो समझो एक साइट वगैरह आती, देखो टीवी पे ऐड आती, उसके ऊपर इतना गौर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी बताएंगे कि किसी भी चीज के टर्म्स एंड कंडीशन और रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ा करो। अपने को क्या लगता है भाई कि वो छोटे लाइन में लिखा हुआ है क्या है, अपने फायदे का नहीं होगा इतना जान दो इसलिए छोड़ दे, लेकिन उसमें ही असली इंटरेस्ट और असली जो उसके पीछे का फ्रॉड है वो उसमें मेंशन किया जाता है। हालांकि बैंकों को ये लिखने में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं कि वो कस्टमर को पूरी की पूरी उसके बारे में पूरी की पूरी चीज़ उनके साथ डिस्कस करे, उनको बताए। लेकिन अपने को क्या है भैया जान दो, उसके ऊपर लिखे हुआ टर्म्स एंड कंडीशन अपने फायदे की होगी, भाई ये बंदा बता रहा है ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा है इसलिए आपके फायदे की। अभी इंटरेस्ट साइकिल में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो समझो 15% का अपन एक रेशियो उनका पकड़ा था कि 15% से भाई वो ब्याज वगैरह लेते, इंटरेस्ट वगैरह लेते। लेकिन उसमें अगर अपन देखा जाए ना तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इंटरेस्ट बढ़ता चलेगा। अब वो इंटरेस्ट की साइकिल 15 से 30 कब होगी, 30 से 36 तक कब होगी, 36 उनका लास्ट इंटरेस्ट रहता है, उसके ऊपर वो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके हाथ में उतने रेगुलेशन ही नहीं दिए। तो इसमें क्या होता है, बहुत से लोग जो है भाई क्रेडिट कार्ड लेते तो है लेकिन उनके बिल्स पेड नहीं कर पाते और फ्रॉड में चले आते। इसलिए सबसे पहले बात मैं बता दूं कि नॉर्मली कभी भी आप कोई भी चीज़ खरीदो, वो क्रेडिट कार्ड हो, कोई भी चीज़, वो खाने की हो, यूज़ करने की, कोई भी चीज़ हो, उसके पीछे की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा करो, क्योंकि ये स्कैम्स वगैरह अपने को समझ में नहीं आते और बहुत से ये जो स्कीम है लोग ये पूरे जो अनपढ़ लोगों को ये चिपका देते। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप पढ़ भी लो तो फिर भी वो सेल पर्सन है आपके घर पे आए या फिर आप मोबाइल पे वो स्कीम जाने या फिर बैंक में जाकर भी वो आप क्रेडिट कार्ड की स्कीम खरीदो, फिर भी उसके इंटरेस्ट के बारे में पढ़ ही लीजिए या उनसे पूछ ही लीजिए। क्योंकि भाई बहुत बार आप क्या होते हैं कि इंटरेस्ट वगैरह भरने पाते इसलिए वो आप सरेंडर कर देते हैं वापस। सरेंडर का मतलब आपको आगे जाकर कोई भी लोन और कुछ भी लेना तो बहुत सी दिक्कत आएगी या तो फिर मिलेगा ही नहीं। अगर सीधी सी बात बताए तो मेरे बहुत से दोस्तों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है। फ्रॉड नहीं है, मतलब ये स्कीम ही ऐसी है। और आपको क्या लगता है मतलब ये बैंक वाले ऐसा ऐसा टैक्स लगाते हैं, मुझे उस बैंक के नाम भी कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।